हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋत्विक रंजन सना। आज इस चैनल में हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए होगा। फिलहाल कुछ जो वीडियोस रहेंगी वो लगातार, ये जो प्लेलिस्ट होगा वो क्लास 10th के लिए होगा, क्योंकि क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्द आने वाली है। तो उनको ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा प्लेलिस्ट बनेगा और सारे टॉपिक्स जो होंगे बहुत ही ब्रीफली कोशिश करूंगा कि वीडियो जो भी हो बहुत छोटे हो, ताकि स्टूडेंट्स जो भी देखें वो अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो उसको देख के भी वो प्रिपेयर कर सके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई डाउट रह जाते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी, अगर आपको अच्छा लगे तो उन्हें भी ये चीज़, उनके पास भी ये मदद पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस मोटिव को हमें सपोर्ट करें। तो चलिए, आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो होगा ट्राइंगल्स। क्लास 10th की जो मैथ्स की चैप्टर है ज्योमेट्री, तो वो ट्राइंगल्स हम शुरू करेंगे और एक एक थ्योरम को हम बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल फॉर क्लास 10th। वीडियो के दौरान आपको कोई भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो के ड्यूरेशन के हिसाब से कमेंट कर हमें बता सकते हैं किस पॉइंट पे आपको डाउट हो रहा है। हम उस पर्टिकुलर डाउट का ज़रूरत होगा तो हम एक रील बना के या कोई भी अलग से वीडियो बना के आपके डाउट को ज़रूर से ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे लिए थ्योरम जो हमारे बोर्ड के लिए आएगा, थ्योरम 1 ट्राइंगल्स में, दैट इज बीपीटी। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कहें और थेल्स थ्योरम, जो कि स्टूडेंट और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। लाइक बोर्ड में पिछले कई सालों में इस थ्योरम से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और ऐसा देखा गया है कि ये थ्योरम जो है डायरेक्टली बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये थ्योरम आपके भी बोर्ड एग्जाम्स में आए। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी ये थेल्स थ्योरम हमें कहता क्या है? ये थेल्स थ्योरम हमें कहता है कि अगर एक ट्राइंगल हो, सपोज इसको हम नेम कर देते हैं एबीसी, एक ट्राइंगल हो एबीसी और कोई लाइन हो, फॉर एग्जांपल लेट इट बी पीक्यू। ठीक है, एक लाइन हो पीक्यू। तो थेल्स थ्योरम ऐसा कहता है कि अगर ये ट्रायंगल है और पीक्यू अगर एक लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है, ये जो लाइन है पीक्यू, ये क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये क्या करेगी, इसको इक्वल रेशियोज में, दैट इज एपी बाई पीबी इज इक्वल्स टू एक्यू बाई एसी, ये होना है। तो सबसे पहले ये हमें टू प्रूफ करना है। तो हमारे लिए टू प्रूफ का कंसर्न क्या है, क्योंकि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री लिखने का एक कायदा होता है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे आपको टू प्रूफ यानी जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, देन यू हैव टू राइट गिवन। गिवन आपको लिखना पड़ेगा कि आपको दिया हुआ क्या है, फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो गिवन हमारे पास कुछ नहीं है, बस इतना दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल होगी, बस इतना हमें हमारे पास दिया हुआ है। तो इसके साथ हमें इस कंक्लूजन पे आना है कि एपी बाई पीबी कैसे ए क्यू बाई ए सी, सॉरी ए सी नहीं है यहाँ पे, ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर होगी, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, वो लॉजिक जो हमें लगाना है जिस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, हमें यह देखना है कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो कंस्ट्रक्शन किए बिना हम ऐसा कोई लॉजिक इसमें लगा ही नहीं सकते जहां से ये रेशियोज प्रूफ हो, क्योंकि अभी हम सिमिलैरिटीज आगे बढ़ेंगे कि क्लास 10th का जो ज्योमेट्री का सेक्शन है वो सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। बट फिलहाल हम क्योंकि सिमिलैरिटी को नहीं जानते तो हमें थेल्स थ्योरम की मदद से प्रूफ करना है। थेल्स ने क्या कहा था, उसका क्या थ्योरम था, तो हम यहाँ पे आके उस चीज को नोटिस करेंगे। तो अगर आप ध्यान से याद करें तो क्लास 9th में हमारे पास एक थ्योरम होता था, जहाँ पे यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन पे रुक जाए, मैं बताता हूँ। क्लास 9th में हमारे पास एक रिविजन हम देख रहे हैं जहाँ पे ऐसा कहा गया था, जहां पे अगर दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, और उसके बीच में दो ट्रायंगल होती है जिनके बेस सिमिलर होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एबीसी,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल हम बनाना चाहते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं पीबीसी एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ से। तो वो थ्योरम कहता था 9th वाले में कि ये जो ट्रायंगल एबीसी होगी इसकी जो एरिया होगी वो ट्रायंगल पीबीसी के एरिया के बराबर होगी। तो ये थ्योरम बस हमारे पास एक कंक्लूजन है जिसके हिसाब से हम इसमें कोई रिलेशन लगा सकते हो कि यहाँ पे भी पैरेलल लाइंस है, तो हम ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सके। तो हम देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेट्स सपोज कि हम जॉइन पीसी एंड क्यूबी। हमने क्या किया, यहाँ से पीसी को ज्वाइन कर दिया और दूसरी बात हमने क्या किया, क्यूबी को। हमेशा ध्यान में रखें जो ज्योमेट्री, जिन्होंने शायद किसी भी कारणवश ज्योमेट्री पहले नहीं पढ़ी हो, नहीं ध्यान दिया हो ना, तो हमेशा याद रखें कंस्ट्रक्शन की जो बात होगी यहाँ पे ये सॉलिड लाइन होगा क्योंकि ये पैरेलल की बात दी हुई है यहाँ पे, बट जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे हमेशा हमें डॉटेड लाइन का ही जिक्र करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जॉइंट पीसी एंड क्यूबी। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। यहाँ पे मैं साइड में आपके लिए लिख देता हूँ ट्राइंगल। सबसे पहले हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए पी क्यू बी एंड एक और ट्राइंगल हमें जो यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम पी क्यू बी ले रहे हैं तो हमें क्यू पी सी लेना चाहिए। ये नेमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ज्योमेट्री का। जब भी हम ज्योमेट्री पे आते हैं तो नेमिंग करने का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, जो कि हम आगे सिमिलैरिटी में देखेंगे। जो कॉन्ग्रुएंसी जिन्होंने पढ़ लिया है तो उनको ये नेमिंग का जिक्र पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है अपने कॉन्ग्रुएंसी 9th में तो उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बहुत जल्द 9th में भी कॉन्ग्रुएंसी की वीडियोस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल क्यू पी सी। अब इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दोनों ये सेम बेस पे है, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये सेम बेस पे है और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी सी के बराबर होगा। तो ये तो हो गया। बट जब एरिया की जिक्र हुआ यहाँ पे, जब एरिया का बात आया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको कंफ्यूजन ऐसा लगे तो आप बेझिझक कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। अपनी कंफ्यूजन को अपने मन में ना रखें, क्योंकि ये समय कंफ्यूजन रखने का नहीं है। बोर्ड्स का समय आ जाए, आपकी जो एग्जामिनेशन आ रही है आपको ध्यान में रखना है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो मान लीजिए बेस तो खैर हम किसी को भी इसको रखे, जैसे हमें बेस रखना है, जो हमें टू प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली बेस रखेंगे। बट हाइट किधर से आएगी, ये हाइट एक कंसर्न हो जाता है। तो हाइट हमें मालूम है एल्टीट्यूड, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे जिसको हम यहाँ पे मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नेम कर देता हूँ एल एंड एन। यानी मैंने एक और यहाँ पे एक और क्या कंस्ट्रक्शन किया, QM परपेंडिकुलर AP, ठीक है। और मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, PN परपेंडिकुलर AQ। ये सारी कंस्ट्रक्शन की पार्ट अब मेरी खत्म हो गई, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला चाहिए था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब मेरे पास हाइट बच रहा था तो अब मैंने हाइट भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी प्रूफ पे। तो ये हो गया टू प्रूफ, ये गिवन सेक्शन और ये कंस्ट्रक्शन सेक्शन। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत क्लियर है, इसलिए मैं वीडियो को बहुत धीमे लेके चल रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ज्योमेट्री एक बहुत ही नया टॉपिक है और बहुत ही कोडिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, अगर आप इस चीज को समझ जाए तो आपके लिए बहुत आसान भी हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसके आगे, यानी प्रूफ पे आते हैं हम लोग इस सेक्शन के। मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास जो दो ट्राइंगल बनी, सबसे पहले हम ट्राइंगल यहाँ पे ले रहे हैं PQB। इसका एरिया क्या हुआ, PQB का, इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस। फिलहाल हम मान लेते हैं ये हमारा बेस है, क्योंकि हमें प्रूफ में PB का जिक्र चाहिए, तो हम फिलहाल इस ट्रायंगल के बेस को PB मान रहे हैं। और क्योंकि हमने PB माना तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी हो जाएगी, QM, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये वाली चीज आ गई, हाफ इंटू PB इंटू QM आ गया। अब हमने कहा अभी पिछले थ्योरम से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगी QPC के, ये हमने अभी देखा वो 9th वाली थ्योरम जो भी हमने देखी।
तो इसके मुताबिक क्या होगा, ये जो हाफ इंटू पी बी इंटू क्यू है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू सी, ठीक है, हाफ इंटू क्यू सी इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है पी एन। ये दोनों एरियाज हमारे पास आपस में बराबर हो गया। ये तो डन है, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। अब पीबी हमको जो प्रूफ करना था, अगर आपको याद हो तो हमें प्रूफ क्या करना था, AP बाई पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी, ये हमें प्रूफ करना था, जिसमें हमारे पास अभी क्वेश्चन में पीबी और क्यूसी का जिक्र तो आ गया, यानी हम सही तरफ बढ़ रहे हैं। बट अभी भी हमारे पास ये जो AP और AQ है, ये इसका जिक्र अभी तक नहीं आया है। इसका जिक्र करने के लिए फिलहाल हम इस ट्रायंगल को ऑप्ट करेंगे, APQ को। तो APQ यानी APQ को कैसे हम टारगेट करेंगे, APQ का एरिया क्या होगा, अगर आप देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। अब देखिए दो परपेंडिकुलर्स है, यानी हम दो तरह से इसकी एरियाज ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, APQ की एरिया लेंगे जिसमें हम बेस को लेंगे हाफ इंटू, पहले हाइट अगर हम QM को लेते हैं तो मान लीजिए हम बेस AP को मानते हैं, AP हमारे लिए बेस हो गई और हाइट कौन सा हो गया QM, ठीक है। अब ये एक एरिया हो गया APQ के विद रेस्पेक्ट, जिसमें हमने लिया QM को एज अ परपेंडिकुलर। अब हम मान सकते हैं APQ की तो एक और एरिया होगी, क्योंकि PN भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो अगर PN परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1/2, अब हमने बेस मान लिया AQ को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी PN, ये भी हमारे पास एक एरिया ऑब्वियसली बन सकता है यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल APQ के ही एरिया है, तो ऑब्वियसली एरिया तो बदल नहीं जाएगा, यानी ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का अलग अलग परपेंडिकुलर के हिसाब से एरिया है, बट एरिया सेम ही होगा। अब आप चीज देखिए, ये वाला एरिया हमने निकाल लिया, यहाँ पे जो टर्म्स आ गए AP और AQ, ये टर्म आ गया, इसको ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं, देखिए इसके यहाँ को मैं पार्ट को इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर हम ट्राइंगल्स की रेशियो निकालना चाहे, फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ दोनों ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल पहला ट्राइंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, ये एक रेशियो निकला, ठीक है। और एक और अगर मैं रेशियो निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से APQ लेता हूं और इधर मैंने डिनोमिनेटर में रखा QPC को, QPC को मैंने डिनोमिनेटर में रख दिया। अब क्या ये दोनों एरियाज आपस में बराबर होंगे, हाँ बेशक, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये PQB और QPC तो आपस में बराबर है, और ये APQ और ये APQ ऑब्वियसली सेम एरिया का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि APQ क्या है हमारे लिए, हाफ इंटू AP इंटू QM, है ना, हाफ इंटू AP इंटू QM, और PQB हमारे लिए क्या है, हाफ इंटू PB इंटू QM। इसमें कोई तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाफ इंटू PB इंटू QM। और APQ फिर से दूसरे वाले एरिया को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, हाफ इंटू AQ इंटू PN। मैं इसको फिर यहाँ पे बड़े करके मैग्नीफाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिलहाल मैंने जस्ट वहाँ पे प्रूफ आगे बढ़ने के लिए। और फिर QPC की हमारे लिए क्या है, QPC का एरिया हाफ इंटू QC इंटू PN, ये हमारे लिए हो जाए तो AP इंटू QM बाई हाफ इंटू PB इंटू QM, ये मैंने इधर लिखा LHS में, और RHS में मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू हाफ इंटू AQ इंटू PN और हाफ इंटू QC इंटू PN। अब इससे क्या होगा, देखिए हाफ से हाफ, QM से QM, हाफ से हाफ इधर, और PN से PN कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC, यानी यही तो हमें आपस में प्रूफ करना था, यानी यहाँ पे हेंस प्रूफ्ड। आई गेस आपको ये थ्योरम जो है समझ में आया होगा जहाँ तक मैंने बताया। अगर इसके बावजूद आपको कोई भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और मैं फिर से जाते जाता कहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और ये था आपके लिए थेल्स थ्योरम। अगले वीडियो में हम लोग इसका कन्वर्स डिस्कस करेंगे, और कुछ कंटिन्यूस वीडियो में जो बाकी आपकी सिलेबस की थ्योरम्स है उसे भी हम डिस्कस कर यहाँ पे इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ आपके डाउट बनाएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम्स में वो पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके उससे पूछें, अपने मन में ना रखें।
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।